स्वागत है अपने हिमांशु एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और जिसमें आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 में यानी पार्ट फर्स्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस लास्ट वीडियो के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। कल हमारी कोई वीडियो जो है वो नेट इशू के कारण प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बंद हो गया था। आज हम लोग देखते हैं तो पहले क्वेश्चन के साथ चलेंगे और फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कई बार पूछा जा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है और यहाँ पर सफेद संगमरमर की चट्टानें भी पाई जाती हैं। विदित है कि इस नदी पर सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है जो बनाया है वो किस नदी पर? नर्मदा पर है। और धुआंधार जलप्रपात भी है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांवर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में किसके निकटतम है? नियरेस्ट है। तो इसमें चार ऑप्शन है, जैसे भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ये चारों नगर जो हैं वो राजस्थान के हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जो जयपुर है वो सांवर झील के नजदीक पाया गया है। तो सांवर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील और खारे की पानी की झील है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। जयपुर में राजस्थान में ढेबर तथा पंचभद्रा झील भी राजस्थान में ही स्थित है, जहाँ क्या होता है ढेबर और पंचभद्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। एक झील आती है पुलकट झील। पुलकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। दूसरी झील की बात करते हैं लैगून झील। लैगून झील जो है वो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल है और लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ज्वालामुखी निर्मित एक झील है, लोनार झील। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला है कि लैगून झील नहीं है, जैसे कि अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलकट झील। यानी निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? लैगून का मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी झील होती है, ज्वालामुखी द्वारा जो उत्पन्न झील होती है उसे हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो जो पेरियार झील है वो लैगून झील नहीं है। जैसे अष्टमुड़ी, चिल्का झील, पुलकट झील, ये सभी क्या है? एक लैगून झील होती है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की जो झीलें होती हैं उन्हें हम लैगून झीलों के नाम से जानते हैं। यानी जो समुद्र से थोड़े अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की जो झीलें होती हैं उन्हें हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। यह झील पेरियार नदी से बनी प्राप्त एक झील है। अगला क्वेश्चन आता है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। यानी श्रीहरिकोटा जो द्वीप अवस्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है पुलकट झील के समीप। कहाँ पर? पुलकट झील के समीप। यानी श्रीहरिकोटा जो द्वीप पुलकट झील के समीप स्थित है। यह इसरो का एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है
जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है और इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन यानी रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर प्रक्षेपण तथा प्रलोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। श्रीहरिकोटा जो है वो सबसे प्रक्षेपण केंद्र का सबसे बड़ा मुख्य है। अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील जो है वो कहाँ है? वेम्बनाड जो झील है वो कहाँ स्थित है? तो वो केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। यानी वेम्बनाड जो झील है वो केरल में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर बड़े आकार का लैगून झील है। कैसा है? यह लैगून झील है जिसमें 63 किलोमीटर लंबाई की उर्वरक जलोढ़ द्वीप है। 63 किलोमीटर लंबी जलोढ़ मिट्टी है। तो हमने देखा लैगून झील क्या होती है? जो समुद्री किनारे के तटीय क्षेत्र में छिछले आक्रमण हो जाती हैं उसे हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की जो झीलें हैं जैसे पुलिकट झील, कोल्लेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। डीडवाना झील, सांवर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील आदि ये जो है वो कहाँ स्थित है? यानी अगर हम इन झीलों की बात करें तो ये झीलें जो हैं वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जम्मू कश्मीर की झीलें हैं जैसे बुलर झील, डल झील, वेरीनाग झील, पंगोम झील और सोमोराधी जो झील है, सोमोराधी जो झील है वो भी एक कहां पर झील स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो हम लोग देखेंगे रूपकुंड जो झील होती है उसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। क्या? रूपकुंड जो झील है उसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। और यह जो रूपकुंड झील है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जैसा कि हमने बताया चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? यानी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है?